विष्णु हरि ओम श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अखिल ब्रह्मांडान्तर्गत भूमण्डलमद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्त अन्तर्गत गंगा यमुनाया पश्चिम भागे नर्मदाया उत्तरे परशुरामपुराणाभिग्राम अंतर्गत मटोलिया धाम अंतर्गत श्री हनुमत देवता सम्मुखे मुखनामने संवत्सरे सिद्धार्थी नामने संवत्सरे संवत 2082 साले वाहन साके गुण उत्तरायणे अमुख नामने मासे ज्येष्ठ मासे शुभ शुक्ल पक्षे चतुर्थी अंतर्गत नामने वासनविताय प्रभो वासनविता मुख नामने गोत्र उत्पन्नाय है। आपको गोत्र बोलो। मम यजमान से प्राप्ति लक्ष्मी प्राप्ति करे से बात शुभ हो नवे यजमान की रक्षा करे हम सबकी रक्षा सदैव करे ससी से तलतानित देते रहे रविराज प्रधान सदैव करे ससी से तलतानित देते रहे मंगल मंगल। करता हूँ कि आपने अपने मीडिया के माध्यम से या अपने माध्यम से जनता तक आप जागरूक बना रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं मंत्र कहते किसे हैं, मंत्र का अर्थ क्या है। तो बंधु मंत्र का अर्थ होता है ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा के माध्यम से हमारे यहाँ जो मंदिर परिसर है या फिर जहाँ तक मेरे मंत्रों की ध्वनि जाएगी वहाँ तक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नकारात्मक ऊर्जा व सकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा का खंडन हो और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, इसलिए विप्रों के माध्यम से मंत्रोच्चारण के साथ में शिखर कलश की स्थापना की जाती है। अब प्रश्न यह आता है कि शिखर कलश कहते किसे हैं, अर्थात कलश का महत्व क्या है और मंदिर परिसर प्रांगण के ऊपर शिखर के ऊपर कलश की स्थापना क्यों की जाती है। देखिए कलश का महत्व यह होता है, जब तक आपके मंदिर के ऊपर कलश की स्थापना नहीं है, कलश को हम मुकुट कह सकते हैं, अर्थात मंदिर का मुकुट माना जाता है। जब तक आप राजा को मुकुट नहीं पहनाओगे तब तक उसे राजा की उपमा नहीं दी जाएगी। जब राजा मुकुट पहनेगा, ताज पहन लेता है, तब हम उसे राजा का आदेश मानते हुए, राजा मानते हुए उसके नियमों का पालन करते हैं। किंतु जब हम मंदिर को शिखर कलश अर्थात मंदिर को मुकुट पहना देते हैं, तब मंदिर में एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह होता है और उस अलौकिक ऊर्जा से पूरे गांव को, पूरे समाज का भला होता है। इसलिए श्रीमान शिखर कलश की स्थापना की जाती है मंदिर के ऊपर। और यह कोई आज का पारंपरिक उत्थान नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो 788 अयाड़ी केरल के अंदर जन्म हुआ था, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की और उन्होंने सर्वप्रथम शिखर कलश की स्थापना की थी। अर्थात जितना पुण्य फल आपको मूर्ति के दर्शनों से प्राप्त होता है, उससे सहस्त्र गुना फल आपको शिखर कलश के दर्शन से प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, वह यहाँ मंदिर के मूर्ति तक दर्शन नहीं कर सकता, किंतु अपने घर पर बैठे दूर से ही शिखर कलश के दर्शन कर सकता है और उसे उसके पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बंधु मंदिर परिसर में शिखर कलश की स्थापना की जाती है, ताकि अगर कोई व्यक्ति दूर से भी इसके दर्शन करे तो उसे इसका पुण्य फल मिल जावे। और यह हमारे सनातन धर्म का ही एक उत्थान मानेगा। और मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ आपका और सभी भक्तगणों का, जिन्होंने ऐसा शुभ अवसर मौका मुझे दिया और मैंने अपने मंत्रों के द्वारा भगवान के निमित्त जितना मुझसे हो उतना मैंने कार्य किया है। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति। हमारी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मंदिर का जो है शिखर का निर्माण हो और मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार हो,
ये काफ़ी पुरानी तपोभूमि है, काफ़ी साधु संत यहाँ पे मतलब तप किया हुआ है। तो हमने ये मंदिर के शिखर का निर्माण काम करवाया है और आज मंच और मंत्र उच्चारण और वो सब चल रहा है पंडित जी के द्वारा। कल सुबह 8:30 बजे कलश की स्थापना है और एक अच्छा संतों का समागम है जिसमें शेखावाटी के अच्छे अच्छे संत आ रहे हैं। तो मेरी सभी भाइयों से, माताओं बहनों से विनती है कि आप आइए, संतों का आशीर्वाद लीजिए और एक अच्छे भंडारों का आयोजन है तो प्रसादी ग्रहण करिए। जुड़ी हुई है भगवान से, भगवान ने अब इस उम्र में आके इस लायक बनाया कि कुछ कर पाए हैं उनके लिए। वैसे मैं जयपुर रहता हूँ लेकिन ये मेरे गांव का ढानी का काफ़ी पुराना मंदिर है, तो वो हिसाब से जीर्णोद्धार करवा के हमने ये एक छोटा सा जो कुछ सहयोग कर सकें एक वो आत्मसंतुष्टि आपके मन में है? हाँ बिल्कुल, कुछ पूरी करने का बिल्कुल पूरी है। अगर मैं सभी से ये कहूँगा जो करने लायक है, कुछ कर सकता है, किसी भी रूप में करना चाहिए, बिल्कुल आगे हो। श्री बालाजी महाराज की ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें अपने जीवन में ऐसा करने का मौका मिला। और हमारा जो मेन उद्देश्य ये था कि हम सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म को बढ़ावा मिले। दूसरा ये था कि भगवान ने हमें इस लायक करने के लायक बनाया ताकि हमारे से जो आगे आने वाली पीढ़ी हो उसको एक पॉजिटिव मैसेज मिले, ताकि वो इस रास्ते पे चल के, धर्म के रास्ते पे चल के सनातन धर्म को बढ़ावा दे। आज जो का रुझान धर्म की ओर मुड़ रहा है और इससे एक पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा हमारे समाज में। सभी को नमस्कार। हमारे गांव परशुरामपुरा क्षेत्र के अंदर और डेवाड़ी ढाणी और परशुरामपुरा की सीमा पर ये बाबा मटोलदास का बहुत ही प्राचीन आश्रम है और यहाँ पे बालाजी का मंदिर पुराना बना हुआ है। सब यहाँ पे सब लोगों की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। और अभी जो है हमारे छोटे भाई कैलाश धायल, सुपुत्र श्री परशुराम जी धायल ने ये बालाजी के मंदिर का पुनरुद्धार और शिखर गुंबज का निर्माण करवाया है। काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, बहुत ही श्रद्धावान व्यक्ति है और बालाजी का परम भक्त है। तो इन्होंने जो है ये मंदिर का पुनरुद्धार करके, जीर्णोद्धार करके और शिखर की उस पर कलश स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए आज ये 2 दिन का धार्मिक कार्यक्रम रखा। इसमें आज जो है मंत्रोच्चार और प्रख्यात पंडितों द्वारा पूजा अर्चना करके और शिखर वो कलश की जो है कलश की प्राण प्रतिष्ठा करके और अब पूजा चल रही है, कार्यक्रम है। कल जो है 31 तारीख को कलश स्थापना होगी, नगर भ्रमण होगा और उसके बाद में कलश स्थापना होकर के भंडारे का आयोजन है। और इसके अंदर हमारे क्षेत्र के प्रख्यात संत, बड़े बड़े संत यहाँ पर पधारने वाले हैं। सभी का सम्मान किया जाएगा और साथ में ही हमारे ज़िले के सांसद विजेंद्र जी ओला आएंगे। पूर्व चिकित्सा मंत्री हमारे यहाँ के लोकल, हमारे लाडले डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी पधारेंगे और भगवाना राम जी सैनी, उदयपुर वाटी विधायक और चितराम जी काला चिड़ाव विधायक, सूरजगढ़ से जो है श्रवण कुमार जी आएंगे। तो सभी लोग पधारें। सबसे निवेदन है कि आएँ, भंडारे में प्रसाद प्राप्त करें और बालाजी का कृपा प्राप्त करें, साधु संतों से आशीर्वाद लें। धन्यवाद। मटोलिया बालाजी महाराज के इस प्रांगण में आज भव्य बहुत ज़्यादा पंडितों के द्वारा यहाँ के गौरीशंकर जी पुजारी महंत रिद्धि सिद्धि मंदिर और मोहित जी शर्मा बबाई के द्वारा मंत्रोच्चारण द्वारा आज कलश पूजन किया गया। और कल का जो 31 तारीख का जो प्रोग्राम है वो संत समागम है। शेखावाटी के सभी संत यहाँ पधारने वाले हैं, सभी संतों का सम्मान होगा। हमारा यहाँ बहुत अच्छा धार्मिक कार्यक्रम है, सभी को हम आमंत्रित करते हैं। ये प्रोग्राम कैलाश जी धायल जो धार्मिक कार्यों में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है।